अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इफ्तार में कोई ऐसा ड्रिंक ढूंढ रहे हैं जो ठंडक भी दे, तवानाई भी दे और पेट के लिए भी हल्का हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ख़ास है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इफ्तार स्पेशल मज़ेदार और ठंडा सागु जेली ड्रिंक बनाने का आसान तरीका। ये ड्रिंक ना सिर्फ गर्मी में जिस्म को फौरी ताकत देता है, बल्कि इफ्तार के बाद प्यास भी फ़ौरन बुझा देता है। तो आइए बगैर देर किए देखते हैं कि घर में आसानी से ये मज़ेदार सागु जेली ड्रिंक कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप पानी लिया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मुसलसल हिलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लूँगी, ताकि जेली अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। जब जेली अच्छी तरह कुक हो गई तो मैं इसे एक फ्लैट प्लेट में निकाल लूँगी और तकरीबन हाफ आवर के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद मैंने पैन में मुनासिब मिकदार में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो गया और इसमें हल्का सा उबाल आने लगा तो मैंने इसमें 1 कप साबूदाना शामिल कर दिया। अब मैं इसे मुसलसल स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी, ताकि साबूदाना नीचे से लगे नहीं और यकसन तरीके से कुक हो जाए। तकरीबन चंद मिनट पकाने के बाद जैसे ही साबूदाना ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ नज़र आने लगे तो इसका मतलब है कि साबूदाना अच्छी तरह गल चुका है और बिल्कुल सही तरीके से पक गया है। अब मैं इसे फ़ौरन स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। छानने के बाद मैंने इस पर ठंडा पानी भी गुजार लिया, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और साबूदाना ज़्यादा नरम या चिपचिपा ना हो जाए। इस तरह साबूदाना बिल्कुल अलग अलग और ख़ूबसूरत नज़र आता है। अब मैंने साबूदाना इसी स्ट्रेनर में ही कुछ देर के लिए रख दिया है, ताकि इसका सारा इजाफी पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए और जब पानी मुकम्मल निकल जाएगा तो हमारा साबूदाना ड्रिंक में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक बड़े बाउल में बॉईल किया हुआ ठंडा दूध शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप शक्कर ऐड किया और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स किया है, ताकि शक्कर मुकम्मल तौर पर दूध में डिज़ोल्व हो जाए। जब शक्कर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई तो मैंने इसमें बॉईल किया हुआ साबूदाना शामिल कर दिया है और इसे भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस ड्रिंक के जायके और रंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा शामिल किया है और दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। रूह अफ़ज़ा मिक्स करने के बाद हम इस ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं और इधर हमारी जेली भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब मैंने जेली को नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक जेली को किसी भी शेप में कट कर सकती हैं। अब मैंने सारी जेली दूध वाले मिक्सचर में शामिल कर दी और इसे हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो बस हमारी मज़ेदार ठंडी और इफ्तार के लिए बेहतरीन सागु जेली एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। आप इसे गिलास में डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें और इफ्तार का लुत्फ़ दोबाला करें। तो बस हमारी मज़ेदार ठंडी सागु जेली एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। ये ड्रिंक इफ्तार के वक्त जिस्म को फौरी तवानाई देता है और गर्मी में ठंडक भी पहुंचाता है। आप भी इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों के साथ इसका मज़ा लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार मज़ीद और आसान रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।